कि बाबा साहब जो हम लोग को संविधान दिए हैं, जहाँ पे फ्री शिक्षा, जहाँ पे, लेकिन उनके हाथ में 12 मंत्रालय हैं, उनके पूरा जो है सिस्टम को लेकर उनको चलना चाहिए। हर आज आज़ाद समाज पार्टी द्वारा हम लोग यहाँ पर आए हैं उपायुक्त कार्यालय के समक्ष, और हम लोग सूचना देने आए हैं कि जो जिले में जो समस्याएं हैं, जैसे जो यहाँ के लोगों को खास करके यहाँ के जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हों, उनको जाति प्रमाण पत्र बनाने में जो दिक्कतें आ रही हैं, और विशेषकर जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनको जाति प्रमाण पत्र बनाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। और इसके साथ ही जो नशापान की जो समस्या है, विशेषकर जो शराब जो है समाज के लिए एक श्राप है, और शराबबंदी को लेकर के हम लोग जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, और शराबबंदी हो इसको लेकर के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे 7 बिंदुओं पर, क्या 7 बिंदु क्या है? ऐसे 7 बिंदुओं पर हम लोग जो है मुहिम चला रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी द्वारा। और आज उस 7 बिंदु क्या है? 7 बिंदुओं में जैसे शराबबंदी हो गया है, और जो यहाँ पूरे जमशेदपुर शहर में जो बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग देखते हैं कि जो ट्रैफिक जाम जो होता है मानगो पुल में, उस समस्या पर जो है काम हो, उस ट्रैफिक समस्या को जो समाधान हो, वो हमारा एक डिमांड है। उसके बाद जो जाति प्रमाण पत्र बनने में जो समस्या आ रहा है, जो कई बार जो है यहाँ के जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं विशेषकर खतियान नहीं होने के कारण वो जाति प्रमाण पत्र से वंचित हो जा रहे हैं। तो जाति प्रमाण पत्र उनका भी बने, क्योंकि समाज में उनके जाति के आधार पर उनके साथ शोषण हुआ है, उनके साथ भेदभाव हुआ है, और उसके बावजूद अगर वो जाति प्रमाण पत्र से अगर वंचित हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अन्याय है। तो जाति प्रमाण पत्र उनका निर्गत हो, ये हमारा मांग है। और जो स्कूलों में देखा जाता है कि सफाई के लिए कोई भी सरकारी स्तर पर स्थायी प्रबंधन नहीं है, तो इसका एक स्थायी प्रबंधन हो। अक्सर देखा जाता है कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनके ही द्वारा शौचालय आदि को साफ करवाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम लोग एक विकसित भारत की परिकल्पना करते हैं तो कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को लेकर के बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। तो इसका जो है स्थायी समाधान हो, और ऐसे कई सारी मांग हैं जिसको लेकर के हम लोग आज़ाद समाज पार्टी द्वारा प्रत्येक प्रखंड में जिले के हम लोग अभियान चलाएंगे, लोगों तक पहुँचेंगे। अभी शिक्षा का गुणवत्ता कैसा है आप लोगों का? शिक्षा का जो हाल है, शिक्षा की जो गुणवत्ता जो है, आप देख सकते हैं कि झारखंड में शिक्षा क्या बनकर रह गया है। शिक्षा जो है सिर्फ और सिर्फ जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ वो खिचड़ी, और ये मतलब एक तरह से खिचड़ी स्कूल बना कर दिया है। बेहतर करने के लिए शिक्षा जो है बेहतर मिले। देखिए, क्या कदम उठाना होगा सरकार? हमारा कहना है कि शिक्षा नीति समान हो, गरीब और अमीर के लिए बराबर हो। अगर सरकार ईमानदारी से इस पर काम करेगी तो जरूर ये काम हो सकता है। नहीं, अभी क्या व्यवस्था लाना होगा? क्या चीज़? शिक्षा में सुधार हो। जिन विद्यालयों में अगर शिक्षकों की कमी है, जो स्टाफ वहाँ पर चाहिए, जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो वहाँ पर होना चाहिए, और शिक्षा को बेहतर करना चाहिए। ठीक है, परिचय दीजिए। मेरा नाम आकाश मुखिया है, मैं आज़ाद समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव। क्या रोजगार का क्या स्थिति है यहाँ पे? आपको तो पता ही है यहाँ पे रोजगार की स्थिति क्या है। लोग जो है BA किए हुए हैं, MA किए हुए हैं, और उनके पास जो है गोलगप्पा बेचना और ठेला लगाने पे मजबूर हैं। तो हम लोग यहाँ पे पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं कि बाबा साहब जो हम लोग को संविधान दिए हैं, जहाँ पे फ्री शिक्षा, जहाँ पे हम लोग को फ्री घर और जो भी ज़रूरी जो हम लोग का वो है वो मिलना चाहिए हम लोग को। तो इसको लेकर के हम लोग अभियान चला रहे हैं, और जनता में जाएंगे और जनता को बताएंगे कि असली हक किसका है। यहाँ पे जनता को हम लोग बताने का काम करेंगे कि आप मालिक हो, और जो लोग जो MLA MP हैं वो आपके गुलाम है, वो आपके सेवक हैं। तो इस तरीके से हम लोग माहौल जो है बनाना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है ट्रैफिक का, कि हम लोग 18 तारीख को यहाँ पे आए थे, धरना दिए थे, उसके बाद 30 तारीख को हम यहाँ पे धरना दिए थे। ट्रैफिक का मुद्दा कैसे सोल्व होगा? देखिए, ट्रैफिक का जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो नो एंट्री के वजह से जो बड़ी बड़ी बसें आती है टाटा स्टील में, उसके वजह से जाम लगता है। यहाँ पे अगर आप जाकर के देखेंगे तो पुलिसकर्मी का पूरा ध्यान जो होता है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों को पार कराने में होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जनता के ऊपर भी ध्यान दो, और वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियों को सिर्फ रात में अलाउ करो, और दिन में जब ट्रैफिक लगता है तो बड़ी बड़ी अलाउ मत करो उस चीज को। किसका ओवर ब्रिज का तो ऑलरेडी हो चुका है अनाउंसमेंट। वो कब बनेगा? 4 साल में बनेगा, 5 साल में बनेगा, 15 साल में बनेगा, 20 साल में बनेगा, लेकिन जो आप कर सकते हैं उसको तो करिए कम से कम। क्या परिचय दीजिए? मेरा नाम मजहर खान, युवा अध्यक्ष पूर्वी सिंहभूम आज़ाद समाज पार्टी। क्या ज्ञापन सौंपे आज? जैसे हमारे पूर्व में हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से
हम लोग पूर्व में डीसी को अवगत कराए थे मामले में, फिर दोबारा डीसी आया, अभी सब मित्तल जी आए हुए हैं। तो क्या है, जैसे कि पुनः हम लोग मेमोरेंडम देके और हम लोग प्रतिनिधि मंडल के अनुसार हम लोग आज गए, देख आए उनका पीए को, और हम लोग आने वाला समय में बोले वर्तमान जो हम लोग का मुद्दा है 7 बिंदुओं पर रखे हैं। जैसे कि हमारा ट्रैफिक का व्यवस्था, आज सुबह ड्यूटी जाने वाले का प्रॉब्लम होती है, सुबह स्कूल जाने वाले दिक्कत होती है। तो इसमें क्या है व्यवस्था, ट्रैफिक जो अलग से डिपार्टमेंट ट्रैफिक डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रखना है। जैसे कि सिपाही लोग को देखते हैं हम लोग कि उनको भीड़ से कोई मतलब नहीं है, भीड़ जाम लगी तो चुपचाप अपने एक साइड में रहकर मजा लेते हैं, कोई धूम्रपान कर रहे हैं, कुछ अगैरह वगैरह कर रहे हैं, लेकिन भीड़ से उनको कोई मतलब नहीं है। तो दो घटना हो जाने के बाद कोई जागरूकता आदमी आने के बाद उनको फिर पेशेंट को पहुंचाती है, तो उसके बाद देखते हैं लोग भाग दौड़ लगता है। तो ये हमारा ट्रैफिक का समस्या है। दूसरा, तो आज जो ज्ञापन सौंपे हैं आप लोग? हाँ, ये अपन देके अभी आ रहे हैं तो कलेक्टर महोदय को, जैसे कि अभी जैसा हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, शिक्षक टाइम पर नहीं आता, शिक्षिका टाइम पे नहीं आते हैं, प्लस उसके साथ साथ बच्चे लोग देखते हैं झाड़ू लगा रहा है स्कूल में, बाथरूम सफाई कर रहे हैं, तो उसके लिए सरकार को नियुक्त करना चाहिए मजदूर, जो उनका ये है। अच्छा, व्यवस्था ठीक करने के लिए वर्तमान चंपा सोरेन को इसमें जनता न्यूज के माध्यम से बुलाया, वो काफ़ी अनुभवी आदमी है, 1995 से विधायक है और आदिवासी कल्याण मंत्री 2 टर्म रह चुके हैं और वर्तमान राज्य के हमारे मुख्यमंत्री। बड़ा खुशी की बात है, इस मीडिया के माध्यम धन्यवाद बोलूँगा उनको, बधाई के पात्र है। लेकिन उनके हाथ में 12 मंत्रालय हैं, उनके पूरा जो है सिस्टम को लेकर उनको चलना चाहिए, हर व्यवस्था को रिपोर्ट लेना चाहिए, और इसका जो सचिव होता है विभागीय सचिव, इस पर निगरानी करना चाहिए। परिचय दे दीजिए। जैसा मेरा नाम है सोनू